हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप हरियाणा जेई सिविल एंड ड्राफ्ट्समैन एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे बैच के साथ जुड़ के या भी सेल्फ स्टडी के थ्रू किस प्रकार से कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट रहने वाला है और इस टाइप का कंसेप्ट आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। इस बैच की अनाउंसमेंट मैं यूट्यूब वीडियो के ऊपर तो अब करने लग रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर हमने इसको पहले ही शेयर कर दिया था और आप सभी स्टूडेंट का इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर एक बार आप इसको यूट्यूब वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दो कि इसमें किस तरीके से सिलेबस कवर करवाया जाएगा और कैसे यूनिक कंसेप्ट और मैं इसके अंदर क्या चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा या क्या हम इसके अंदर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हैं या जिनको मेरे बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि एसएससी जी 2023 एग्ज़ाम के अंदर सिविल में ऑल इंडिया मेरी 8th रैंक थी। एसएससी जी 2022 जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होता था, उसके अंदर ही मैंने बढ़िया रैंक के साथ उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उसके अलावा गेट के अंदर मेरी बढ़िया रैंक है। एचपीएससी का मैंने कई बार इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रखा। बाकी एचपीएससी के अंदर मैं जितनी बार भी रहा हूँ, आधे नंबर से 1 नंबर से ही रहा हूँ और भाई जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बहुत बार हो जाता है कि भाई आप मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपको कुछ किसी किसी एग्ज़ाम में वो वाली सफलता नहीं मिलती। उसके अलावा जो लास्ट हरियाणा का जेई का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ही मैंने टॉप रैंक हासिल की थी और मेरे को हरियाणा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला था। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई ये हरियाणा जेई सिविल एंड ड्राफ्ट्समैन का बैच है, इसके अंदर आपको किस तरीके से करवाया जाएगा। तो जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर लाइव क्लासेज होंगे, डिस्कशन सेशन होंगे, फुल लेंथ और वीकली टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपको सारा का सारा सिलेबस लाइव क्लास के थ्रू कंप्लीट करवाया जाएगा। आप इसके अंदर नोट के अंदर पढ़ सकते हैं, बैच इज इन रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो भाई जैसे कि आप सबको पता होगा, आज के दिन यूट्यूब नॉलेज का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, लेकिन यूट्यूब के अंदर नॉलेज इतनी सारी है, आपको ये नहीं पता पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो उस वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनको ये नहीं पता रहता भाई, मतलब मैक्सिमम उनको आउटपुट नहीं मिल पाता उस चीज़ का। इस बैच के अंदर आपको क्या किया जाएगा, डेली आपको 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर वीडियो रहेगी, वो पब्लिक वीडियो ही रहेगी, वो मेरी वीडियो नहीं रहेगी। जो ऑलरेडी टीचर्स ने सिलेबस कवर करवा रखा है और जो बेस्ट वीडियो होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन एक वो स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर नहीं है। बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है पहले हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है या कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको डेली क्या करा जाएगा, भैया आपको क्या दिया जाएगा, आज आपको बीएमसी की ये वाली वीडियो देखनी है। भाई मान लो को सीमेंट करना है सोयल से, भैया आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, तो इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आपको ये वाली वीडियो आज देखनी है और इस वाले टॉपिक से आपको ये वाली वीडियो देखनी है। और क्लासेस किस तरीके से चलेंगी, क्लासेस आपकी मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेंगी, जहां आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगी। अभी मैंने क्या सोचा कि स्टार्टिंग में 2 वीडियो से स्टार्ट किया जाए। 2 वीडियो हो गई करीब करीब आपकी 2 से लेके 3 घंटे के आसपास आपका टाइम लगेगा डेली का इन 2 वीडियो को कवर करने में। आप पूरे हफ्ते के दौरान जो वीडियो देखोगे उसके अंदर क्या रहेगा, फिर सैटरडे और संडे आपका बच जाएगा। सैटरडे और संडे को आपको लाइव क्लास होगी। जो ये आपकी लाइव क्लास होगी सैटरडे और संडे को, ये लाइव क्लास कौन लेगा, ये लाइव क्लास मैं ही लूँगा। और जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा होगा आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, या जो भी आपकी और क्यूरी होती हैं आप वे पूछ सकते हैं, और इस तरीके से आपकी रिवीजन करवाई जाएगी। भाई आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई जैसे रिकॉर्डेड क्लास, उसमें आप मान लो कोई डाउट ना पूछ पाए तो आप इस सैटरडे संडे को होने वाले लाइव क्लास के अंदर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लास किसके ऊपर होगी, या तो गूगल मीट के ऊपर होगी या फिर जूम के ऊपर होगी, ठीक है। इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी एक के ऊपर आपकी लाइव क्लास होगी। वो आपको पहले लिंक शेयर कर दिया जाएगा, भाई इतने इतने बजे आपकी क्लास होगी। और जो ये क्लास है, इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सैटरडे संडे को होने वाले लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या भाई जो ड्राफ्ट्समैन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे भी आपको इस वाले कोर्स के अंदर करवाए जाएंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम गेट के और जो इंजीनियरिंग सर्विस है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस वाले बैच के अंदर करने की कोशिश करेंगे। यानी कुल मिला के अगर आप इस वाले बैच के अंदर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आप हरियाणा जेई तो बहुत आसान सा एग्ज़ाम लगेगा आपको। आप एसएससी जेई
गेट का एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट करने के लायक आप बन जाओगे। एसएससी जेई और गेट एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल इजीली क्लियर कर ही दोगे और हरियाणा जेई तो आपको मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, इतने अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक यानी 5 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। डेली की स्टार्टिंग के अंदर 2 क्लासेज ही आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और सैटरडे संडे को रिवीजन हो जाएगी। और हो सकता है भाई सारी की सारी रिवीजन सैटरडे को हो जाए या सारी की सारी रिवीजन आपकी संडे को हो जाए। और फिर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या भाई जो यूथ की किताब आती है ड्राफ्ट्समैन की, वहाँ से भी हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आप जेई सिविल के स्टूडेंट हो या आप ड्राफ्ट्समैन एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो, दोनों एग्ज़ाम आप किसी भी एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो आप उनको ईजिली क्लियर कर दो। तो जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है, ज्वाइन दिस बेंच फॉर पिन पॉइंट फोकस प्रिपरेशन ऑफ हरियाणा जेई सिविल एंड ड्राफ्ट्समैन एग्जाम एंड टॉप द एग्जाम इजीली। ये बैच इस तरीके से बनाया गया है कि भाई बिना किसी मेहनत के आसानी से आप हरियाणा जेई के एग्जाम को क्लियर कर सको। फिर इसके अंदर आपका मेल आईडी रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है, ताकि उसके ऊपर ज्वाइनिंग लिंक आपको प्रोवाइड करें। और जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ हरियाणा जेई 2024 के अंदर जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं सेलेक्ट हुए थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। एसएससी जेई 2024 एग्जाम के अंदर भी 50+ स्टूडेंट टॉप रैंक के साथ हमारे साथ जुड़े हुए सेलेक्ट हुए थे। ये आप उन स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल देख सकते हो, यानी कि उन्होंने जो अपनी बताई हुई है कि हम ऐसे से जुड़ के हमें फ़ायदा हुआ। रैंक 10 एसएससी जेई 2024, रैंक 34 एसएससी जेई 2024, डिप्लोमा स्टूडेंट होते हुए भी एसएससी जेई फर्स्ट अटैम्प्ट में ही स्टूडेंट ने क्लियर किया। रैंक 28 सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला एसएससी जेई 2024। तो ये स्टूडेंट की भाई वीडियो है जो ओरिजिनल उनको लगे भाई, वे सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। और जो स्टूडेंट टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा इन चीज़ों के बारे में। फिर आपको अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हो, आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं एसएससी जेई के, या भैया आपका पहला ही एग्जाम हरियाणा जेई या ड्राफ्ट्समैन का, आप कितनी फ़ीस देना चाहते हो। अच्छा, इस बैच की फ़ीस हमने मिनिमम ही रखी है, मैं तो कोई फीस इसके रखना भी नहीं चाहता था, लेकिन एक वो ये रहता है ना कि भाई अगर आप किसी चीज़ को फ्री कर देते हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इस बैच की फ़ीस उसी हिसाब से हमने मिनिमम रखी गई है। तो 2 फीस इसके अंदर आपको दिखने लग रही होंगे, 300 और ये 1000 रुपीज़। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या, पढ़ाया दोनों के अंदर सेम ही जाएगा, सेम ही ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस ये है कि भाई 300 रुपये वाली फ़ीस तो नॉन रिफंडेबल है, आपका सिलेक्शन हो या ना हो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, आपका सिलेक्शन 100% हम करवा के ही मानेंगे। तो इस चीज़ का तो आप निश्चित रहिए। लेकिन 1000 रुपये वाली फ़ीस क्या है, अगर आपको ये लगता है भैया, आपको डाउट है भैया आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप ये 1000 रुपये वाले बैच को ले सकते हो। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, तो भैया आपकी 90% फीस हम रिफंड कर देंगे। तो जो भी लगता है वो वाले बैच को आप सेलेक्ट कर सकते हो। और बाकी फीस इसके अंदर एक मेजर इशू है भी नहीं। बाकी जितने स्टूडेंट हमको चाहिए थे, जो हमारे टेलीग्राम पे शेयर करने मात्र से स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स हो किया और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हमने सोचा था उसके साथ जुड़ चुके हैं। फीस पे करने के बाद आपको किस पे फीस पे करनी है, या तो आप इस वाले यूपीआई आईडी के ऊपर डायरेक्ट कर सकते हो, या इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फीस पेमेंट कर सकते हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गूगल फॉर्म में से, और अपनी जो भी ऐप है यूपीआई की वहाँ पे आप स्कैन करके या भाई इस इमेज को अपलोड करके आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे जो पेमेंट का प्रूफ आप यहाँ पे अपलोड कर देना, जो भी वही फ़ोटो आपने स्क्रीनशॉट लिया है या उसकी पीडीएफ बनाई है, डॉक्यूमेंट है या जो भी है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने टेलीग्राम आईडी लिख सकते हैं, ताकि जो हम आपको ग्रुप में ऐड करें या भाई ग्रुप इनवाइट लिंक भेजें तो वेरीफाई करने के लिए हमें आसान नहीं हो कि भाई ये वही वाला स्टूडेंट है जिसने इस गूगल फॉर्म को भरा है। और फीस वाली बात तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, फीस उस तरीके से हमने मिनिमम ही रखी है, फीस का कोई ऐसा हमारा टारगेट था भी नहीं। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है भी, बाकी मेरे को पता है ऐसी किसी बड़ी को प्रॉब्लम होती नहीं कि भाई आप इतनी फीस भी नहीं पे कर पाओ। और फीस नहीं है ये एक टोकन ही मानो इसको तो आप, ठीक है, इसमें ऐड होने के लिए जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। कोर्स के अंदर जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के मैक्सिमम चांस है। और जो आपकी मंडे से लेकर फ्राइडे लाइव क्लास मतलब रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है, उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाई मैक्सिमम कौन से टीचर की रहेंगी, मैक्सिमम संदीप जानी की रहेंगी। यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी जो पब्लिक वीडियो वहीं रहेंगी, बीच बीच में अनअकैडमी की, मेड डीजी की या और किसी इंस्टीट्यूट की जो पब्लिक वीडियो हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वहीं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कोई पेड बैच वाला इसके अंदर हिसाब किताब नहीं रहेगा। लेकिन जो लाइव क्लास होंगी, लाइव क्लास आपकी मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा लाइव क्लास के अंदर, और आपके जो भी डाउट आप उसके अंदर पूछ सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड डाउट
रहेंगे और इस तरीके से कोर्स डिज़ाइन किया गया कि आप इजीली एग्ज़ाम को क्लियर कर दो। और कितनी सीट आ सकती हैं, अगर हम हरियाणा जेईई की बात करें तो 500 प्लस कुछ सीट आ सकती हैं। तो मैंने टारगेट लेकर चला भाई हमारे बैच के साथ 200-250 बच्चे जुड़ जाएं ताकि मैक्सिमम का हम सिलेक्शन करवा दें। अब भाई 500 सीट आने वाली हैं ये मेरे को भी पता, और मैं 2-3 हज़ार बच्चों को बैच के अंदर ले लूँ तो उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं बनता। फिर तो वो बात हो गई भाई 500 सीट आने वाली थी और तूने 2000 बच्चे अपने बैच में ऐड कर लिए, इसका मतलब यही है 1500 का सिलेक्शन होने ही नहीं वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से केवल हमारा यही टारगेट है और ये टारगेट हमारा लगभग कंप्लीट हो ही गया है। 22 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कब से? 22 दिसंबर से। उससे पहले पहले आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। जो आपकी मेल आईडी जिस गूगल फॉर्म को भरने के लिए आप यूज करोगे उसके ऊपर आपको इनवाइट लिंक भेज दिया जाएगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी जितने बच्चे हमारे बैच को ज्वाइन करें मैक्सिमम का सिलेक्शन हो। 99% का हम कोशिश करेंगे सिलेक्शन दिलवाने की। अब भाई 1% तो बच्चा ये भी हो सकता है वो खुद भी ना चाहता हो मेरा सिलेक्शन हो, तो वो वाले केस बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश यही है जो भी हमारे साथ जुड़े उन सभी स्टूडेंट का हरियाणा जेईई के अंदर और ड्राफ्ट्समैन एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए। बाकी पेपर पहले ड्राफ्ट्समैन की होने की संभावना है, तो भाई तैयारी इसी तरीके से रहेगी कि दोनों एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम आपका पहला हो जाए, आप दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर दें, चाहे वो जेईई का हो या फिर ड्राफ्ट्समैन का एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी किस तरीके से आप इस बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहो तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने भाई जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पहले बताइए रखा कि भाई हरियाणा जेईई की तैयारी किस तरीके से करें। इसमें मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जो भाई ये 20% वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे 1-1 2-2 नंबर के आएंगे और ये नॉर्मली आप कर भी दोगे। कंप्यूटर आपको पढ़ना है और जो आपका टेक्निकल 70% है उसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत करते हुए पढ़ाई करनी है। एक एक सब्जेक्ट को आप यूट्यूब से सर्च कर करके कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, हरियाणा जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और फिर भी टाइम बचता है तो आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो किस तरीके से तैयारी करनी है अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू करते हो तो वो वाली चीज़ भी मैंने आपको बताई दी है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये ग्रुप जो लिंक है टेलीग्राम के ऊपर तो हमने आपको प्रोवाइड कर ही रखा है। उसके अलावा इस यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में और पहले कमेंट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो जो डिटेल मांगी गई है सारी फिल करके आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आप यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आपको हेल्पफुल कंटेंट टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।